मधुरस्थली श्री राधा यशो मुखर मत खगावली के श्री राधा विहारी विपिने रमता मनो में। जय जय श्री राधे। समय खूब हो गया है और अतिक्रमण ना करते हुए श्री जी को प्रणाम करें। भारत की सर्वोत्कृष्ट और सर्वश्रेष्ठ व्यास गद्दी और श्रीमद् भागवत कथा जो विश्व का आज कल्याण कर रही हैं, उस परम पावन गद्दी पर विराजमान हमारे आचार्य श्री अरुण जी, आपको कितना साधुवाद दिया जाए उतना ही कम है, क्योंकि भागवत जी में लिखा है, महाराज जी गोपी गीत में आएगी भागवत कथा प्राय, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः श्रयति इंदिरा शश्वदत्रहि। भगवान श्री श्याम सुंदर से गोपियाँ कहती हैं, हे ठाकुर, यह ब्रज तो पहले से ही श्रेष्ठ था, दिव्य था, पहले से ही यह रसिक प्रेमियों की रसपूर्ति करता चला आ रहा है, लेकिन जब से आप पधारे हैं, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, हे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, इसकी और महानता बढ़ गई है जब से आप पधारे हैं। हमारे जीवन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति जब हम मनुष्य जीवन पा लेते हैं, और वो भी भारत जैसे देश में, अपने आप में ही श्रेष्ठ है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब ऐसे आचार्यों के माध्यम से श्री अरुण जी महाराज विराजमान है, ऐसे आचार्यों के माध्यम से जब श्रीमद् भागवत रूपी कृष्ण जन्म लेता है हमारे हृदय में, तब हमारे जीवन की उत्कृष्टता और श्रेष्ठ बढ़ जाती है। यह तो मानव जन्म मानव सम नहीं कबनेऊ देही, मनुष्य देही जैसा कोई दूसरा शरीर नहीं है, लेकिन जब इसमें श्रीमद् भागवत जी जन्म ले लें, श्री कृष्ण जन्म ले लें, तब इस जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाती है। और ऐसे महान आचार्यों के पीछे आप लगे हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बात बन जाएगी। महाराज जी, एक छोटा सा संस्मरण याद हो रहा है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की विजय करा दी, पांडवों का राज्य प्राप्त हो गया, हस्तिनापुर के राजा बन गए, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन एकांत में बैठे। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, हे केशव, आपने मुझ दास पर बड़ी कृपा की है। लाखों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद तब कहीं ठाकुर जी की एक बार झलक मिलती है, और मुझ पर कैसी कृपा, मुझे आप अपने साथ में रखते हैं, मुझे अपना मित्र स्वीकार कर लिया है। बहुत बड़ी बात हो गई, भगवान का मित्र, भगवान के साथ में मैत्री होना बहुत बड़ी बात हो गई। अर्जुन कहता है, वो आपने सहज में ही दे दी, मुझे मित्र बना लिया। और भगवान कहते हैं, मित्रता पहाड़ जैसी टूट जाती है, मित्रता पहाड़ जैसी टूट जाती है, लेकिन रिश्तेदारी धागे जैसी भी पिरो के रखी जा सकती है, लेकिन उस मित्रता पर भी रिश्तेदारी भारी पड़ जाती है। इसलिए ठाकुर, आपने जब मित्रता का हल्का पल्ला दिखा, आपने मुझे रिश्तेदार बना लिया। आपने मुझे रिश्तेदार कैसे बनाया? अपनी बहन सुभद्रा मुझे दे दी तो रिश्तेदार बन गया। लेकिन उससे भी ज्यादा ये शारीरिक धर्म कहलाते हैं रिश्ते। एक पारमारिक धर्म है जिसे गुरु शिष्य का नाता कहा गया है, वो चिरकाल तक रहता है, पृथ्वी पर रहता है, पृथ्वी के बाद दूसरे दिव्याति दिव्य लोकों में भी यह नाता चलता है। हे ठाकुर, आपने कृपा की 700 श्लोकों का वह दिव्य ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता के रूप में मुझे दिया और मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया। ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। तो सहसा ही ठाकुर जी ने पूछा, अर्जुन, इतनी गोल गोल घुमा रहे हो, आखिर क्या कहना चाहते हो? अर्जुन रो पड़े, अर्जुन की आंखें भर आई। महाराज जी कहते हैं कि तुमने सब कुछ दिया, पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाया, और पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे पांडव, पर प्रभु आपने
आज तक इस अपने प्रिय अर्जुन को वृंदावन नहीं दिखाया। आपने सब कुछ दिखा दिया, सोचिए, आपने हमें सब कुछ दिखा दिया। अर्जुन कहता है लेकिन नाथ आज तक आपने मुझे वृंदावन नहीं दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने हाथ खड़े किए, भैया अर्जुन क्षमा करना, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन वृंदावन की एक रात्रि ठहरने का भी अधिकार मेरे हाथ में नहीं है। जो वृंदावन में रुक गया है उसका सीधा संबंध श्री राधा रानी से है, और वो राधा रानी की नजरों में रहता है। वृंदावन का वास जिसे मिल गया वो श्री जी के बही खाते में उसका नाम लिख गया है। आज ये पक्का विचार करके संकल्प सहित आप निष्ठा से सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी वर्ण का है, किसी भी अवस्था का है, किसी व्यवस्था का है, किसी भी प्रकार का है, किसी भी स्वभाव का है, चाहे पापी है, चाहे क्रूर है, चाहे क्रोधी है, चाहे रोगी है, चाहे भोगी है, किसी भी प्रकार से वृंदावन का अगर संबंध आपसे जुड़ गया है, वृंदावन से आप जुड़ गए हो, रत्ती भर भी इसमें संशय की गुंजाइश नहीं है कि आपका कल्याण ना हो। क्योंकि कृष्ण की नजरों में हम आ जाते हैं तो शायद कृष्ण हमारे कर्मों पर विचार करते हैं, कृष्ण हमारे कर्मों पर विचार करते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत्य कर्म शुभाशुभम, ये ठाकुर जी के सिद्धांत में आता है। लेकिन श्री जी का एक नाम है महाराज जी बरसाने वाली। श्री जी का एक नाम है बरसाने वाली। बरसाने वाली क्योंकि उनका गांव बरसाना है इसलिए उनको बरसाने वाली तो कहते ही हैं, लेकिन ऐसे आचार्य वर्ग अर्थ करते हैं कि श्री जी कृपा करती नहीं है, श्री जी कृपा बरसाती हैं, इसलिए उनका नाम बरसाने वाली है। कृपा होगी तो उस पर जाएगी जिसका नाम लिखा होगा, लेकिन जब बरसेगा तो कोई नहीं तरसेगा, सब हर्षेगा। इसलिए बरसाने वाली की करुणा कृपा के हम सानिध्य में विराजमान हैं। आचार्य श्री अरुण जी महाराज नैमिषारण्य से आए हैं। महाराज जी एक संत के मुख से सुन रहे थे, पूरी पृथ्वी, जो पृथ्वी हमारी है, इस पृथ्वी में सोने के भी पर्वत हैं, असंख्य गाय हैं, असंख्य नदियां हैं, असंख्य ब्राह्मण हैं, असंख्य धाराएं हैं। इन सबों को 100 बार दान कर दे, इन सबों को 100 बार दान कर दे सारे महात्माओं को, तब जाकर कहीं नैमिषारण्य भूमि में जन्म प्राप्त होता है। महाराज जी हमने 2 वर्ष पूर्व गए थे हनुमानगढ़ी और वहाँ 7-8-10 दिन रुकने का सौभाग्य मिला। हमने महाराज जी वहाँ के जो बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्षों के नीचे बैठ कर के अनुभव किया। हम निकल जाते थे हनुमानगढ़ी से तो वृक्षों के नीचे उधर ही बैठते, स्नान किया और फिर संध्या करके वापस आ जाते। महाराज जी ऐसा हो रहा है वहाँ पर, ऐसा अद्भुत है, ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़ा कोई ऋषि हम बैठे हैं अपनी जटाओं से हमारी जटाओं को पोषित कर रहा हो। हमने अनुभव किया कि जब यहाँ की लता पताएं और जड़ इतनी सामर्थ्य रखते हैं तो यहाँ पर जन्म लेने वाले तो वो महारथी हैं, वो सारथी हैं जो जिसका हाथ पकड़ ले उसे ठाकुर जी के द्वारे तक पहुँचा दें, ऐसी सामर्थ्य होती है। बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि आप जिस रसधारा में बह रहे हैं, जिस रसधारा से आप अपने इन निजजनों का कल्याण करके भगवतीय बना रहे हैं इनके जीवन को, इतना ही कहेंगे। आपकी सरस वाणी को सरस्वती माता यूं ही संभाले रखें। आप अपने जनों को उस प्रेम रूपी बेड़ा में बैठा कर, सत्संग रूपी बेड़ा में बैठा करके सबको पार कर दें। इसमें हम भी आपके सहयोगी बनेंगे। आप पर खूब कृपा रहे सरस्वती मैया, श्री राधा रानी आप पर कृपा करें, इसी तरह से रस बरसाते रहें। अंतिम बात ये कहते रहेंगे, इसको लाइव बहुत लोग सुन रहे होंगे और आगे भी सुनते रहेंगे, आजीवन सुनते भी रहेंगे, क्योंकि ये तो अब ऐसी जगह पर इकट्ठी हो गई है। तो जहाँ जहाँ तक सुन रहे हैं, जो जो भी सुने, उनसे हमारा एक आग्रह जरूर है, अपने आचार्य को मत छोड़ना। कर्म आपसे कोई भी हो गया हो, कहीं भी रह रहे हों, अपने आचार्य को कदापि नहीं छोड़ना। इनको अगर आपने पकड़े रखा,
आप आचार्य को पकड़े रखो, कृष्ण आपको पकड़े रखेंगे। यही दो बातों का सूत्र जीवन सरल कर देगा, सफल कर देगा। इसी के साथ में हम भगवत वाणी को विश्राम